रात के करीब 11:45 बजे थे। शहर का पुराना इलाका, सुनसान सड़कें, ऊपर से हल्की बारिश और दूर कहीं कहीं बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। एक ऑटो ड्राइवर रफीक अपना दिन का आखिरी चक्कर लगाने निकला था। उसका मन था कि बस एक आखिरी सवारी मिल जाए, फिर घर जाकर चाय पीकर सो जाए। ऑटो चलाते हुए वो अपने ख्यालों में खोया था कि अचानक उसकी नजर दूर से एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत पर पड़ी। रात का अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी मध्यम थी, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हाथ हिलाकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। रफीक ऑटो उसके पास ले आता है। औरत हल्की ठंडी आवाज में कहती है, भैया स्टेशन जाना है, जल्दी। रफीक बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर देता है। औरत चुपचाप पीछे बैठ जाती है। ऑटो चल पड़ता है। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। रफीक रियर व्यू मिरर ठीक करता है, लेकिन उसे औरत का चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आता। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो कैजुअली पूछ लेता है, आप यहाँ अकेली रात में? औरत बस इतना कहती है, देर हो गई, मुझे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, और फिर चुप हो जाती है। कुछ सेकंड तक बस ऑटो का इंजन और बारिश की आवाज ही सुनाई देती है। रफीक फिर मिरर में देखता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे औरत के पैर उल्टे हैं। उसका हाथ स्टीयरिंग पे हल्का कांप जाता है। वो मन को संभालते हुए कहता है, स्टेशन का कौन सा गेट जाना है? औरत धीरे से कहती है, सीधे जाओ, मैं बता दूंगी। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ता है, रास्ते बदलते जाते हैं। अब सड़क पर कोई नहीं, दुकानें बंद, स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझ चुकी हैं। रफीक को लग रहा है कि यह रास्ता स्टेशन का नहीं है। उसके दिल में डर का एक बीज उग चुका है, लेकिन वो ऑटो रोक नहीं पाता। औरत की नजर रियर व्यू मिरर से सीधा उसकी आंखों में टिकी हुई है। कुछ देर बाद ऑटो एक पुराने सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है, जहां एक टूटी फूटी पुरानी रेलवे क्रॉसिंग है। घास उग चुकी है, लकड़ी के टूटे पोल इधर उधर पड़े हैं। औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, यहीं उतार दो, मेरा घर आ गया। रफीक समझ नहीं पाता, यहां तो कोई घड़ी नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। औरत धीरे धीरे ऑटो से उतरती है और जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आती है, रफीक उसका चेहरा साफ देख पाता है। उसकी आंखें पूरी काली, बिल्कुल बिना पुतली की, और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, जैसे किसी ने आग में फेंक दिया हो। रफीक का गला सूख जाता है। औरत अचानक गुस्से भरी आवाज में कहती है, पिछली बार भी तुमने मुझे यहीं छोड़ा था और देखा था बिना मदद किए, जब मैं मर रही थी। रफीक का दिमाग तुरंत फ्लैशबैक में चला जाता है। कुछ साल पहले यहीं एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो मदद कर सकता था, लेकिन पुलिस के चक्कर से बचने के लिए भाग गया था। अब औरत का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगता है। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ जाती है। उसका शरीर हवा में उड़ जाता है। उसके बाल हवा में जैसे तूफान चल रहा हो। रफीक का हाथ स्टीयरिंग पर जम जाता है। औरत ठंडी गहरी आवाज में कहती है, आज तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा के लिए। और वो सीधे उसके ऊपर झुक जाती है। ऑटो के अंदर एक तेज चीख गूंजती है। इंजन अचानक बंद हो जाता है। अगली सुबह पुलिस को एक ऑटो मिलता है पुरानी रेलवे क्रॉसिंग के पास। इंजन बंद, लाइटें ऑन, ड्राइवर का शरीर अंदर जमी हुई हालत में, आंखें खुली जैसे कुछ देखकर डर के मारे मर गया हो। पीछे की सीट पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है, जो हल्की हवा में हिल रहा होता है। दूर से बस एक ही आवाज सुनाई देती है, हल्की सी हंसी, जो धीरे धीरे हवा में खो जाती है। उस हल्की सी हंसी के बाद भी रेलवे क्रॉसिंग का इलाका कई मिनट तक सन्नाटे में डूबा रहा। लेकिन पुलिस के एक जवान ने, जो सबूत ढूंढ रहा था, अचानक नोटिस किया कि ऑटो के मीटर पर अब भी 1 पैसेंजर लिखा चमक रहा है, जबकि ऑटो पूरी तरह खाली था। वो झुककर मीटर बंद करने लगा। तभी पीछे की सीट पर रखा सफेद साड़ी का टुकड़ा
अपने आप धीरे धीरे सीट से नीचे गिरा और मिट्टी में खिसकते हुए रेलवे ट्रैक की ओर जाने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींचा हो। एक कांस्टेबल ने डरते डरते टॉर्च जलाई और ट्रैक के पास रोशनी डाली। दूर टूटी पटरियों के उस पार वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी पीठ पुलिस की तरफ थी, लेकिन हवा बिल्कुल बंद होने के बावजूद उसके बाल तेजी से लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आता है, उसकी आंखें सीधी टॉर्च पकड़े कांस्टेबल की आंखों में जा धंसती हैं। कांस्टेबल वहीं ठिठक कर खड़ा रह जाता है। उसकी चीख गले में अटक जाती है और उसी पल रेलवे क्रॉसिंग के सिग्नल अपने आप नीचे गिरते हैं, जबकि उस रास्ते पर कोई ट्रेन आने वाली नहीं होती। रेलवे क्रॉसिंग का सिग्नल गिरते ही एक अजीब सी लाल चमक पूरी जगह भर देती है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था, फिर भी कि उस पार से धातु के घिसटने जैसी आवाज आने लगती है। वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रैक के बीच खड़ी है, सिर झुकाए जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक धुंध के बीच से एक टूटी फूटी पुरानी ट्रेन दिखाई देती है, बिना इंजन के, जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींची जा रही हो। उसके डिब्बों की खिड़कियों से टेढ़े मेढ़े सड़े गले हाथ बाहर निकल रहे हैं और हर डिब्बे से हल्की सी कराह सुनाई दे रही है। कांस्टेबल जो टॉर्च पकड़े खड़ा था, एक कदम पीछे हटता है, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श होता है। वो मुड़कर देखता है, उसके ठीक पीछे वही ऑटो खड़ा है और उसके ड्राइवर की जमी हुई लाश अब सीट पर नहीं है। पीछे से एक भारी गहरी आवाज आती है, एक बार जो इस रास्ते पर आता है वो वापस नहीं जाता। अगले ही पल कांस्टेबल को लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो गिरने लगता है और खुद को रेलवे ट्रैक के बीच खड़ा पाता है। सामने से वो बुता ट्रेन सीटी बजाते हुए आ रही है। बाकी पुलिस वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। धुंध गहरी होती जाती है और जब वो साफ होती है, ट्रैक खाली है। न ट्रेन, न कांस्टेबल, न वो औरत। आखिर क्या है इसका राज? अगर जानना चाहता हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊंगा और ऐसी रोमन चेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।